क्या कभी सोचा है कि दिन रात इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर क्यों ज्यादातर लोग गरीबी से बाहर ही नहीं निकल पाते? हम सब अक्सर यही सोचते हैं, है ना, कि भाई गरीबी मतलब बैंक में पैसे नहीं है, सिंपल। लेकिन सच कहूं तो मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये एक पावरफुल, एक गुरुत्वाकर्षण बल की तरह है। एक ऐसा जाल जो आपको अंदर खींचता है और वहीं फंसाए रखता है। आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गरीबी कैसे किसी की पर्सनल नाकामी नहीं, बल्कि एक सिस्टम का बनाया हुआ जाल है। और सबसे जरूरी बात, हम इस जाल से बाहर निकलने का एक साफ, एक एक्शन लेने लायक रास्ता भी देखेंगे। तो चलिए, इस टॉपिक में और गहराई से उतरते हैं। गरीबी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, बस थोड़ा सा रॉकेट साइंस समझना होगा। मैं इसे कहता हूं गरीबी की भौतिकी, यानी कि फिजिक्स ऑफ पॉवर्टी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गरीबी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अपने ही नियम हैं, बिल्कुल फिजिक्स की तरह। आप इसे एक ऐसे ट्रेडमिल की तरह सोच सकते हैं जिस पर आप दौड़ते तो जा रहे हैं, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक रॉकेट को चांद पर जाना है और उसे 100 फ्यूल चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 99% फ्यूल ही इस्तेमाल कर पाता है। तो क्या होगा? क्या वो 99% रास्ता तय कर लेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सीधा वापस धरती पर आके क्रैश हो जाएगा। और जानते हैं, मेहनती लोगों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और कोशिश, नतीजा ज़ीरो। आपको एक लीनियर एफर्ट नहीं, बल्कि एक जोरदार, एक असाधारण धक्का चाहिए। तो सवाल ये है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर काम कैसे करता है? ये कुछ ऐसे छिपे हुए चक्रों यानी लूप्स के जरिए काम करता है जो लोगों को दिमागी और आर्थिक दोनों तरह से फंसाए रखते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे खतरनाक लूप है दिमागी। एक बहुत ही मशहूर स्टडी में ये बात सामने आई कि जब किसी का दिमाग लगातार पैसों के स्ट्रेस में रहता है, जैसे भाई किराया कैसे देना है या गाड़ी कैसे ठीक करवानी है, तो उस इंसान का इफेक्टिव आईक्यू 13 पॉइंट्स तक नीचे गिर जाता है। 13 पॉइंट्स। इसे कहते हैं अभाव कर या स्केर्सिटी टैक्स। होता यह है कि जब आपकी सोचने समझने की क्षमता, जिसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं, कम हो जाती है, तो आप लंबे समय के बारे में सोच ही नहीं पाते। आपका दिमाग बस सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि भाई किसी तरह आज का दिन निकल जाए। और इसी हड़बड़ी में लोग ऊंचे ब्याज पर लोन लेने जैसे फैसले ले लेते हैं, जो उन्हें और गहरे दलदल में धकेल देते हैं। ये बात सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। ये सिस्टम आपसे गरीब होने के लिए ही एक तरह का जुर्माना वसूलता है। इसे समझाने के लिए एक कमाल की थ्योरी है, वाइम्स बूट्स थ्योरी। अब सुनिए, एक अमीर इंसान है, वो $50 के बढ़िया मजबूत जूते खरीदता है। ये जूते आराम से 10 साल चलते हैं, तो हर साल का खर्चा कितना हुआ? सिर्फ $5। अब दूसरी तरफ एक गरीब इंसान है, वो एक साथ $50 खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है? वो हर साल $10 वाले सस्ते जूते खरीदता है, जो एक साल में ही जवाब दे जाते हैं। तो 10 साल में उसने कितना खर्च कर दिया? पूरे $100। अमीर आदमी से डबल। और सबसे बुरी बात, इस पूरे टाइम उसके पैर भी गीले ही रहे। अब जब जिंदगी इतनी तनाव भरी हो, तो हमारा दिमाग क्या करता है? वो राहत खोजता है। और यहीं पर हम डोपामाइन जाल में फंस जाते हैं। अपने दर्द को, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग नया फोन या ब्रांडेड कपड़े जैसी देनदारियां यानी लायबिलिटीज खरीदते हैं। इनसे कुछ पल की खुशी, एक डोपामाइन हिट जरूर मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कर्ज हमेशा के लिए रह जाता है। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग परिसंपत्तियां यानी एसेट्स खरीदते हैं, मतलब ऐसी चीजें जो उनके सोते हुए भी उनके लिए पैसा कमाती हैं। चलिए, अब जरा अपनी पर्सनल आदतों से ऊपर उठकर देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हमें पीछे खींचती हैं। हम में से ज्यादातर लोग एक चीज में फंसे हुए हैं जिसे कहते हैं रेखीय आय जाल यानी लिनियर इनकम ट्रैप। यहाँ हम अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं। इसका मतलब आपकी कमाई की एक लिमिट है, और दूसरी तरफ महंगाई लगातार आपकी खरीदने की शक्ति को खा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी एस्केलेटर पर ऊपर की ओर भाग रहे हैं जो आपसे ज्यादा तेजी से नीचे आ रही है। और इस पूरे खेल को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके देश ए में कॉफी की कीमत है $4 प्रति पाउंड, लेकिन दुनिया के बाजार में वही कॉफी $3 में मिल रही है।
अब जैसे ही व्यापार के दरवाजे खुलते हैं, देश में सस्ती कॉफी आने लगती है। इससे हम जैसे ग्राहकों को तो बहुत फायदा होता है, हमें कम कीमत पर सामान जो मिल रहा है। लेकिन इसका सीधा नुकसान देश के कॉफी उगाने वालों और उनके मजदूरों को उठाना पड़ता है। कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अपना उत्पादन कम करना पड़ता है और लोगों को नौकरी से निकालना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास कोई बहुत ही रेयर स्किल नहीं है, तो ग्लोबल बाजार आपको आसानी से रिप्लेस करके आपकी कमाई खत्म कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। अगर आप इस सिस्टम को तोड़कर वो पलायन वेग, वो एस्केप वेलोसिटी हासिल करना चाहते हैं, तो उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। ये हैं वो 4 कदम जो आपको गरीबी के इस गुरुत्वाकर्षण से हमेशा के लिए आज़ाद कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें एक-एक करके समझते हैं। याद रखिए, आपका पहला लक्ष्य अमीर बनना नहीं है। आपका पहला लक्ष्य है एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना। ये पैसा आपके दिमाग को उस लगातार चलने वाले तनाव से आज़ादी देगा। और इसके लिए आपको अगले 6 महीने के लिए मॉन्क मोड में जाना होगा। मतलब एक साधु की तरह जीना, सारे गैर जरूरी खर्चे बंद करना और अपने दिमाग को फिजूल खर्ची की लत से डिटॉक्स करना। देखिए, सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से बात नहीं बनेगी। आपको अपनी इनकम को समय से अलग करना होगा। कैसे? 2 या 3 ऐसे हुनर सीखिए जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो। मान लीजिए आप एक वेटर हैं, तो साथ में कॉपीराइटिंग सीख लीजिए। ऐसा करने से आप बाजार में यूनिक बन जाते हैं और बाजार आपको आपकी दुर्लभता के लिए पैसे देता है, न कि सिर्फ आपकी मेहनत के लिए। इसे कहते हैं क्रैब बकेट इफेक्ट, यानी केकड़े की बाल्टी का प्रभाव। ये उस सामाजिक दबाव को दिखाता है जिसका सामना आपको तब करना पड़ेगा जब आप अपनी हालत सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, ये अक्सर एक कल्चर भी बन जाती है। आपके दोस्त, आपका परिवार, वो शायद आपको प्यार करते हैं, लेकिन अनजाने में ही वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो करना क्या है? आपको उन नेगेटिव लोगों से थोड़ी दूरी बनानी होगी और अपना टाइम वर्चुअल मेंटर्स के साथ बिताना होगा। मतलब इतिहास के सबसे महान लोगों की किताबें पढ़िए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, अपने दिमाग के अंदर ही एक नया, एक कामयाब माहौल बनाइए। ये शब्द है महान एल्बर्ट आइंस्टीन के, और ये दौलत बनाने के सबसे शक्तिशाली नियम को उजागर करते हैं। अब वक्त है गेम बदलने का। आपको समीकरण के दूसरी तरफ जाना है। सबसे पहले अपने सभी ऊंचे ब्याज वाले कर्ज चुकाकर उस वैम्पायर को मार डालिए जो आपका खून चूस रहा है। और फिर हर दिन एक छोटी सी रकम, मान लीजिए $10, किसी कम लागत वाले इंडेक्स फंड में लगाकर चक्रवृद्धि ब्याज कमाना शुरू करें। शुरुआत में ये बहुत छोटा लगेगा, पर यही वो स्नोबॉल है जो समय के साथ दौलत का एक पहाड़ बना देगा। तो आखिर ये पलायन वेग है क्या? ये वो पल है, वो मैजिकल मोमेंट, जब आपकी बनाई हुई संपत्तियों से आने वाला कैश फ्लो आपकी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हो। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आपको जिंदा रहने के लिए अपना कीमती समय बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, वही असली आजादी है। तो याद रखिए, सिस्टम चाहता है कि आप इस पिंजरे में रहें। हो सकता है आपके आसपास के लोग भी यही चाहते हों, और शायद आपका अपना डर भी आपको वहीं रखना चाहता हो। लेकिन इस पिंजरे का दरवाजा वो हमेशा से खुला है। सवाल बस एक है कि आप बाहर निकलने